नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रभात रंजन आज फिर सुरांगन संगीत स्टूडियो में हाजिर हूँ और आप लोगों के लिए एक नए सिंगर हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। और जैसा कि हमेशा आप लोग हमारे सुरांगन संगीत यूट्यूब चैनल पे, सुरांगन वीडियो चैनल पे एक नए नए कलाकार से हम लोग रूबरू कराते हैं, तो इस कड़ी में आज जुड़ चुके हैं हम लोग के साथ। बगहा की धरती से चल के आए हैं हमारे पास पश्चिमी चंपारण, यूं कहें कि पूरे बिहार में एक बेहतरीन सिंगरों का जहां नाम लिया जाता है वहां राजा भोजपुरिया जी का भी नाम आता है। तो राजा भोजपुरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कई हिटेड इनके हिंदी और भोजपुरी गाने, साथ ही साथ मंच के माध्यम से भी हम लोग मिलते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो आइए मिलते हैं और इनसे जानते हैं इनके बारे में और फिर बात करते हैं और इनसे हम लोग कुछ सुनेंगे भी, जो हमारे दर्शक हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ सुनते आते हैं, तो आज उनको भी हम लोग कुछ सुनाएंगे। तो आइए बात करते हैं राजा भोजपुरिया जी से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी, और हमारे सुरांगन संगीत को देखने वाले सभी दर्शकों को राजा भोजपुरिया की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, लव यू। प्रभात जी, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना भव्य स्टूडियो का निर्माण जो किया है चंपारण में। हम यूं कहूं तो मतलब बिहार में पूरे बिहार में ऐसा स्टूडियो नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने भी बहुत सारी जगहों पे मतलब मैं गया हूँ गाने के लिए, लेकिन ऐसा इतना शानदार स्टूडियो मैंने कहीं नहीं देखा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे भाई को एक बार सेवा का मौका जरूर दें। और हमारे भाई ने बोला कि राजा भाई आप आइए एक बार हमारे स्टूडियो के लिए भी कुछ गाइए। तो मैं अभी 8-10 प्रोजेक्ट मेरा आ रहा है इनके सुरांगन संगीत से, आप लोग देखिए और प्यार दीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि संगीत की शिक्षा आपने कहाँ से ली और कैसे जहन में आया कि मुझे सिंगर बनना है? बिल्कुल प्रभात भाई, मैं आपको बताने चलूं कि मैं बचपन से ही मुझे गाने का शौक था। तो मैं यूनियन बोर्ड स्कूल में, हमारा बगहा में जो स्कूल है वहाँ से हमेशा प्रोग्राम होता था। तो उसी प्रोग्राम के माध्यम से अनिल सर, रंजना मैडम, बहुत सारे लोग हैं, टीचर लोग हमारे, हमको बोले कि आप गाना गाओ, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो वहीं से अलग जगह और दिल्ली गया और दिल्ली में बहुत सारा प्रोजेक्ट किया बिना सीखे हुए। उसके बाद हमारे एक उस्ताद जी मिले, इंद्रजीत जोशीला सर, जो हमारे पंजाब पटियाले घराने के बहुत अच्छे उस्ताद हैं। उस्ताद जी को मैं याद करता हूँ, लव यू उस्ताद जी, मिस यू। और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उस्ताद जी के सिखाने के बाद मेरे गायकी में बहुत ज्यादा निखार आया। मैं उनके दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज जो कुछ भी हो, हमारे दर्शक बंधु आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से मेरे भाई। क्या बात है। और आज बहुत ही खुशी की बात है, हमारे सुरांगन संगीत स्टूडियो से इनके नए प्रोजेक्ट भी रिकॉर्ड हुए हैं और बहुत जल्द आप लोगों को सुरांगन के यूट्यूब चैनल से आपको देखने को भी, सुनने को भी मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि राजा जी का जो भी प्रोजेक्ट है, जिसे भी आप देखेंगे, वो कुछ अलग हटके थीम से एक अलग थीम लेकर के ये करते हैं। और इसी कड़ी में हम इनसे सुनते हैं इनका कोई प्यारा सॉन्ग जो इन्हें काफी पसंद है। एक बार हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको आपका कोई प्यारा सा सॉन्ग जिसे आप पसंद करते हैं ज्यादा। बिल्कुल, मेरा एक पसंदीदा गाना था कि पहला बार दिल के लगोनी रब्बा हम गम के सिवा ना कुछ न पाऊंगी, ये मेरा फेवरेट गाना था। और उसको मैं आप लोगों को सुना दूं। आवाज हल्का सा आवाज दीजिए। हेलो पहला बार दिल के लगोनी, पहला बार दिल के लगोनी रब्बा हम गम के सिवा ना कुछ पानी। हो पहला बार दिल के लगोनी रब्बा हम गम के सिवा ना कुछ पानी। दिलवा के बहुत मनोनी है, दिलवा के बहुत मनोनी रब्बा हम गम के सिवा ना कुछ पानी। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज थोड़ा सा खराब हो गया है रिकॉर्डिंग से।
लेकिन कुछ भी कहिए, आपके गाने यूट्यूब पे देखे हैं हमने भी। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे हमारे दर्शक जो अभी आपको देख रहे हैं, शायद उन्होंने भी आपको देखा होगा, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देखते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि आप ज्यादातर करके सैड सॉन्ग क्यों गाते हैं? और बात ये पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है जहां तक कि ऐसा ना हो कि कहीं आप भी प्यार वार में पड़े हुए हो, तो दर्शकों को बताइए। आपने तो मुझे फंसा दिया भाई, बड़ा बढ़िया तरीका से। देखिए, सबसे पहले दुनिया का कोई भी चीज गाने के लिए उसमें आपको डूबना पड़ता है, और आप तभी डूबिएगा जब उस सिचुएशन, जब उस परिस्थिति से आप गुजरिएगा तभी। क्या बात? क्योंकि दिल में दर्द तभी उठता है जब चोट लगता है, और जब चोट लगता है तो उसका आवाज जो है ना, दिल को छूता है फिर से। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। मैं क्या बोलूं, जरा सी चाह पाने में बहुत कुछ छूट जाता है। नदी का साथ देता हूँ, समंदर रूठ जाता है। मोहब्बत लिखने और पढ़ने में आसान लगती है साहब, इसे निभाने में अच्छे का पसीना छूट जाता है। क्या बात है। और काफी शानदार मैसेज के द्वारा आपने बताया, लेकिन मुझे लगता है कि आपने जो कहा बिल्कुल सही भी है, क्योंकि गाने में वो दर्द तब आता है जब आदमी उसमें डूब जाता है, और डूबने के लिए उस परिस्थिति से अगर कोई गुजरता है तो वाकई बेहतर करता है। तो आइए, ये हो गया हमारा सैड सॉन्ग के बारे में बात, लेकिन हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे मैंने बताया कि आप ज्यादा सैड सॉन्ग गाते हैं, कोई ऐसा रोमांटिक सॉन्ग, लव सॉन्ग आपका जो हमारे दर्शकों को खूब अच्छा लगे? एक बार मेरा बहुत पहले एक एल्बम आया था, उसका गाना मेरा बहुत फेवरेट था, और उसका गाना था, तुझसे बिछड़ के जी अब कैसे ये समझना बेला, तुझसे बिछड़ के जी अब कैसे ये समझना बेला, तोहरे बिना ए सांस के सरगम, तोहरे बिना ए सांस के सरगम, गीत न लब पे आवेला हो, तुझसे बिछड़ के जीव कैसे ये समझना बेला। बहुत खूब। और जैसा हमने कहा कि लिख से हटकर गाने आपके होते हैं, लेकिन क्या आज का जो सिचुएशन चल रहा है, आज के लोग जो गा रहे हैं, जो मार्केट में भोजपुरी इंडस्ट्रीज में चल रही है, तो क्या उस तरह के गानों के आप खिलाफ हैं या सपोर्ट करते हैं? जो वल्गैरिटी आजकल मार्केट में चल रही है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो अभी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अश्लीलता जो फैली हुई है प्रभात जी, ये हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज को बिल्कुल गंदा कर चुकी है। आजकल हमारी भोजपुरी को मान सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? इसका खास सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, अश्लीलता। आप अश्लील गान के हिट तो हो सकते हैं, लेकिन स्टार नहीं हो सकते। आपका गाना हिट हो सकता है, आप हिट नहीं हो सकते हैं। आप हवा की तरह आइएगा और हवा की तरह जाइएगा, लेकिन मेरे भाई मेहनत करो, संगीत सीखो, संगीत के रग रग में बसो, संगीत को अपने खून में बसाओ, और जब टिक जाओ ना तो कोई तुमको हिलाने वाला पैदा नहीं होगा। आप कछुआ के चाल से चलो, लेकिन जब टिक जाओगे ना तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अश्लीलता से आप लोग दूर रहिए। हाँ, ऑर्केस्ट्रा वाला गाना गाइए, लेकिन क्या उसमें भी अच्छे अच्छे गाने हैं सुनने के लिए? ऑर्केस्ट्रा में नहीं बजता है तो जरूरी नहीं कि आप गंदा गा के ही स्टार बन सकते हैं, अच्छा गाना गा के भी स्टार बन सकते हैं। जब रितेश पांडे को जब वो चाहे चंदा हिट करा सकता है, तो फिर इनसे बड़ा उदाहरण मैं क्या दूं? उनसे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं है। और मेरा भी कुछ आइटम सॉन्ग आ रहा है, असली नहीं है, अच्छा है, असली नहीं अच्छा है, तो जरूरी नहीं है। और सब एक चीज और मैं बोलूंगा कि जितने भी हमारे स्टूडियो वाले भाई हैं और जितने भी हमारे राइटर हैं, सबसे पहले आपके पास अगर कोई असली गाना लेकर आता है तो सबसे पहले आपका
आपका ये फर्ज बनता है कि उसको सुधार कराएं और बिल्कुल ना रिकॉर्ड करें। और आपसे भी बड़ा सहयोग मैं उनको बोलूंगा सबसे पहला कि जो राइटर है मेरे भाई गंदा गाना मत लिखिए। आप गंदा गाना लिखते हैं तभी कोई सिंगर गाता है और तभी कोई रिकॉर्डिस्ट रिकॉर्ड करता है, तो सबका समान भागीदारी है। वो इस मतलब इस अश्लीलता का गुनाहगार हम आप सब लोग हैं, तो इसको दूर करने का हम सब बीड़ा उठाए तभी इसको दूर किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बताया। और मैं भी दर्शकों को ये बता दूं कि गाने होने चाहिए। पहले के समय में भी वैसे गाने आते थे और गानों में वो वजन होनी चाहिए, शब्द में वो वजन होने चाहिए कि आदमी को झूमने पे मजबूर कर दे। कोई ये मायने नहीं रखता कि वर्ड गलत हो, लेकिन फिर भी चलिए आइटम सॉन्ग इनका आ रहा है और सुरांगन संगीत स्टूडियो से मैं चाहूंगा कोई एक आइटम सॉन्ग को अभी मना कर रहे हैं इसलिए कि ये लीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारे दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहेगा कि राजा भोजपुरिया जो केवल सैड सॉन्ग गाते हैं और लव सॉन्ग गाते हैं, थीम पे गाने गाते हैं, तो क्या वो अगर आइटम मैटर लेके आते हैं तो क्या उसमें भी थीम रहेगा? छोटा पैक बड़ा धमाका होगा मेरे भाई। छोटा पैक बड़ा धमाका। और इस शानदार जो अभी रिकॉर्डिंग इनकी हुई है, लगातार 2-4 प्रोजेक्ट होने वाले हैं, तो हम उसको सुनेंगे, देखेंगे और उसका वीडियो में आपको बता दूं कि इतना जबरदस्त धांसू होगा और हम लोग बहुत बेहतर तरीके से उस पर काम करने वाले हैं। तो आप लोग बस अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रहें राजा भाई पे भी और अपने सुरांगन संगीत स्टूडियो पे, और बहुत जल्द हम लोग फिर मिलेंगे, इनके साथ रूबरू भी होंगे और इनके नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जी, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी स्टूडियो में अच्छे लोगों से मिलने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर भी जरूर कर दीजिए। नमस्कार।